हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे जैसे कि स्टार्ट हो चुके हैं दिवाली की सफाइयाँ। तो कल मैंने डाला था दिवाली की सफाई का फर्स्ट व्लॉग। तो आज डे 2 है, तो हम सफाई करेंगे हमारे रूम्स की। तो कबर्ड्स की जितनी भी थी सफाई वो हो चुकी है। जितनी भी कबर्ड है घर में उन सब की मैंने पहले से ही ऑलरेडी कर दी है। तो बस रूम्स में बाहर-बाहर से साफ-सफाई करनी है, जो कंप्यूटर टेबल बच गया उसकी और जो बेड है उन सब की करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाले उतार लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जाले हो रखे थे छोटे-छोटे, जो मकड़ियाँ होती है ना बिल्कुल बारीक वाली, वो कोनों में जाके चिपक जाती है और मच्छर भी हो जाते हैं। तो यहाँ से मैंने दरवाज़ों के साइड से भी और जो भी ये एक विंडोज़ थी इनके पास स्पेस था, वहाँ से सारे जाले उतार दिए थे। उसके बाद सबसे पहले मैं साफ़ करूँगी ये बेड। तो इस बेड का अंदर से मैं साफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो इसका सरहाना है इसके अंदर स्टोरेज दिया हुआ है। तो इसमें मैंने बहुत सारा सामान रखा हुआ है और जो एक्स्ट्रा हमें आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए चाहिए होता है या फिर जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, वो सारा मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ। तो पहले तो मैं सारा सामान इसके अंदर से निकाल लूँगी और काफ़ी इसमें वेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि हमने ऐसे ही रख दिया था। बच्चे हैं, ये छोटे-मोटे कागज़ लेंगे फिर उसको काट के और उसका गत्ता वैसे ही पटक देंगे, क्योंकि मैंने इसमें कार्डबोर्ड भी रखे हुए थे। फ़ोन के कवर वग़ैरह हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सब मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी जो भी एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ इसके हाथ नहीं जा रहा था मेरा, तो फिर मुझे नीचे झुक के और फिर निकालना पड़ रहा था ये सामान। तो सारा सामान मैंने इसका निकाल दिया था और बीच में मच्छर भी आ रहा था, तो साथ-साथ उसकी भी सफाई हो रही थी, मच्छर की भी। और यहाँ पे काफ़ी सारा डस्ट निकला बेड के नीचे इसमें, तो मैंने कोलिन लेके सारा उसको साफ किया। पहले तो गीला कपड़ा लगाया, क्योंकि कोलिन से इतना नहीं होता सूखे से, तो गीला कपड़ा लाके फिर उसको साफ कर दिया। और इधर अकुल को भी मैंने बिठाया हुआ है अपनी अलमारी साफ करने के लिए। हर्ष की ऊपर वाली है, इसकी नीचे वाली है। तो मैंने बोला दोनों को कि अपनी-अपनी बुक्स निकाल के रखो, सेग्रीगेट मैं कर दूँगी तुम्हारी बुक्स, लेकिन सफाई तुम करोगे। उसके बाद ये पूरा यहाँ से मैंने क्लीन कर दिया और बिल्कुल साफ-सुथरा हो गया ये। तो अब मैं इसमें से ऐड कर दूँगी अपना जो सामान है वो। तो यहाँ पे ये बैग है जिसके अंदर मैंने रखी हुई हैं पूजा की चुन्नियाँ वगैरह, जो हम आसन बिछाते हो, और कुछ एक्स्ट्रा मूर्तियाँ हैं भगवान जी की, क्योंकि मंदिर मेरा इतना बड़ा नहीं है, तो उसमें आ नहीं पाती हैं। तो उस वज़ह से मैंने सारा इसमें बैग में रखा हुआ है। और ये है चुनरी, जो मेरी बहन ने ही बनाई थी घर पे, और इस पे स्वास्तिक भी बना के दिया था उसने। तो ये हल्की-सी बीच में थोड़ी जल गई है, तो इसको मैं थोड़ा सही कर दूँगी ताकि ये ठीक हो जाए। और ये मेरे हाथ में है भगवद गीता और रामायण की पुस्तक। तो ये हम जब इलाहाबाद रहते थे तो पापा लेके आए थे, तब से रखी हैं, पढ़ी एक बार भी किसी ने नहीं है। मैं सोचती तो हूँ खुद पढूँ या फिर बच्चों को पढ़ाऊँ, ऐसा रूटीन बनाऊँ तो मैं। मैं नहीं पढ़ूँगी तो बच्चों को तो ज़रूर दूँगी पढ़ने के लिए, उनका एक टाइम सेट करूँगी ये पढ़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पे थे ये कुछ कपड़े जो हम गाँव से लेके आए थे। हम क्या, मैं ही लेके आई थी। एक बार मुझे बड़ा क्रेज़ चढ़ा था ये गमले बनाने का, डीआईवाई से गमले बनाने का। तो मैं रात के 2-2 बजे तक बॉटल लेके और उसके गमले बनाती थी। फिर मैंने देखा कि कपड़े के गमले भी बनाते हैं वो लोग, तो फिर मैं मेरी बहन से क्या था, उसके पास थे इतने कपड़े, मैं उठा लाई सारे कपड़े छोटे-छोटे और वो भर के पन्नी में रख दिए। सीमेंट लेके आई, व्हाइट सीमेंट लेके आई, बट बनाया एक भी नहीं। बॉटल के तो मैंने खूब सारे गमले बनाए थे। उसके बाद रख देते हैं इन चीज़ों को सबको उठा के अंदर। और यहाँ पे मेरे हाथ में रबड़ की पोटली, तो इसमें है रबड़ बैंड। ये हमने जब हमारे ट्रांसपोर्ट का काम था ना, तो उस टाइम पे पैकेट थे हमारे पास रबड़ के बहुत सारे, क्योंकि जो डीजल वगैरह की पर्चियाँ आती थी ना, उन सबको इसमें लपेटना होता था, जितने बिल्स वगैरह आते थे, तो उनमें बहुत सारे रबड़्स का यूज़ होता था। तब हम खरीद के लेके आए थे, तो अब नहीं है तो हमने बंद कर दिया। ये मेरा फ़ोन है जो सबसे पहले हस्बैंड ने गिफ्ट किया था शादी के बाद। पहले तो नहीं किया था क्योंकि उस टाइम मेरे पास फ़ोन था, शादी के बाद इन्होंने किया था तो मैंने सँभाल के रखा हुआ है, सोनी का है। और बच्चों ने इस पे स्टैम्प वगैरह भी लगा दिए, क्योंकि अब तो ये ख़राब है बिल्कुल ही, फेंका नहीं है मैंने, हाँ, जस्ट सँभाल के अपना रख दिया। तो यहाँ ये पन्नी है, इसके अंदर जितनी भी गरम पट्टियाँ वगैरह हैं, वो सारी मैंने डाल के रख दिए।
और मैं ऐसे पन्नियों के सेट बना के रखूँगी और उन पे लिख दूँगी या पहचान बना लूँगी कि इसमें क्या है। दूसरा ये जो फ्लावर थे, ये हमारी गाड़ी ना एक बार गई थी किसी की शादी में, तो सजाते नहीं है दूल्हे की गाड़ी, तो हमारी गाड़ी सजी थी, उसपे ये फ्लावर लगे थे, तो ये मैंने उतार के रख लिए कि काम आएँगे डीआईवाई के लिए। और यहाँ पे हैं मेडल्स बच्चों के, तो ये भी मैं उठा के रख दूँगी सारे, क्योंकि अभी हैंग करने का कोई मेरा इरादा नहीं है। जैसे कि कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है इनको हैंग करने का, तो अभी तो मैं इनको अंदर ही रख देती हूँ। बाकी ये वायर्स निकली थी इतनी सारी, ये भी ऐसे ही पड़ी थी बेड के अंदर। इनको भी मैंने एक बैग में भर के रख दिया और हस्बैंड को भी बुला लिया कि चेक कर लो कौन से काम की है, कौन सी नहीं है। जो नहीं होगी उसको डिस्कार्ड कर देंगे, है उसको रख देंगे। तो बेड की सफाई तो हो चुकी है, उसके बाद मूव कर लेते हैं कबर्ड की तरफ। तो यहाँ पे बुक्स सारी सेग्रीगेट कर लूँगी मैं, सारी इसने ऐसे ही फैला के रखी है। कुछ इसमें भरी हुई भी रफ नोटबुक्स हैं, तो उनको हटा देंगे, उनका कोई यूज़ ही नहीं है इस टाइम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉलिन लगा के मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। और मैंने इनको इतना बोला हुआ है कि तुम जो बुक जहाँ से लो उसको वहीं पे रखा करो, लेकिन ये लोग सुनते नहीं हैं। और 1 दिन 2 दिन साफ़ रहेगी, लेकिन तीसरे दिन उसके हालात फिर ऐसे ही हो जाते हैं। बट अब तो मैं इनको बोलती हूँ कि तुम गंदी करते हो तो तुम ही अपनी अलमारी साफ़ करोगे, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अभी तुम बड़े हो गए हो, अपना काम अपने आप से करो। तो यहाँ पे कुछ बुक्स भरी हुई थी, पहले वाले क्लासेस की थी, कुछ रफ नोट बुक्स थी, तो उन सबको हटा के मैंने साइड कर दिया और यहाँ पे दोनों की अलमारी सेट कर दी है। नोटबुक्स एक साइड कर दिए हैं, बुक्स एक साइड कर दिए हैं। ऊपर वाले 2 जो हैं ये बॉक्सेस, इसमें इसके पापा की बुक्स है, तो ये तो पहले से ही सेट है, इसमें से कुछ हटाना नहीं है, बस कपड़ा मार दिया मैंने। तो ये सारी कबाड़ी को देने वाली बुक्स हैं, इनको मैं एक जगह उठा के रख दूंगी। तो ये बुक्स वाली अलमारी हो चुकी है साफ। नीचे के 2 ड्रॉयर है, ये मैंने पहले ही साफ कर दिए थे और ये अभी तक साफ है। इसके बाद आ चुके हैं हस्बैंड की इस पे कपड़ों वाली अलमारी पे, तो इसको भी मैं साफ कर दूंगी। इसके कपड़े मैंने निकाल लिए, नीचे कुछ बैग्स हैं, चार्ट पेपर है, तो इनको तो बस हटा के और डस्टिंग का कपड़ा ही लगाना है और ये साफ हो जाएंगी। तो बाहर से भी मैं अलमारी को साफ कर ले रही हूँ। ऊपर से मेरे हाथ नहीं आ रहा है, तो उस पे मैं या तो कुर्सी पे चढ़ के साफ करूंगी या हस्बैंड से करवा दूंगी। तो कॉलिन लगा के मैं अलमारी के दरवाजों को साफ कर लेती हूँ। और बच्चे पता है क्या होता है, पेन से लिखते हैं तो पेन की कभी स्याही होती है वो लीक कर जाती है उसकी इंक, तो उसके हाथ ही इसमें अलमारी पे लगा देते हैं और उससे इसके दरवाजे ना फिर नीले रंग के हो जाते हैं। अब मैं बहुत मना करती हूँ, रकुल तो मोस्टली ऐसा करता ही है, तो इसीलिए मुझे ये बेड के नीचे आराम से शिद्दत से साफ करनी पड़ रही है, क्योंकि काफ़ी गंदी की हुई थी इन्होंने ये दरवाज़ा, और वाइट कलर का है तो हो ही भी जाता है। उसके बाद भैया आ गया नंबर पंखों का, जो हो चुके हैं बहुत ही गंदे, और ये चीख चीख के बोल रहे हैं कि हमें साफ कर दो, साफ कर दो। तो आज हुई है इनकी सुनवाई, तो आज इनको भी साफ कर देंगे। तो ये काम तो मेरे बस का था नहीं, हो तो जाता अगर हस्बैंड घर पे नहीं होते, लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन है तो इन्हीं से करवा लेते हैं, नहीं तो फिर खुद को ये चेयर वगैरह रख के उस पर चढ़ना पड़ता। तो मैंने सोचा कि चलो इन्हीं से करवा लेते हैं। ऑफिस भी जाना था इनको, तो सुबह सुबह ही मैं लग गई थी साफ सफाई में, ताकि फिर मैं इसका एडवांटेज उठा लूँ इनका, जो ये घर पे हैं तो जल्दी से साफ कर देंगे। और देखो कितना धूल मिट्टी निकल रहा था इनके अंदर से, काफ़ी दिन हो गए थे साफ किए हुए। तो ये देखो ये तो साफ हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे रूम के पंखे पे, और ये वाइट कलर का है तो इस पे तो कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, तो इसको भी मैंने साफ करवा दिया था उनसे। उसके बाद जो लाइटें थी हैंगिंग वाली, इन पे भी डस्ट जमा हुआ था, क्योंकि इतना ऊपर ये भी डेली साफ नहीं हो पाती, कभी कभार ही साफ हो जाती है। तो यहाँ पे इनके ऊपर भी डस्ट लगा हुआ था बहुत सारा, तो हस्बैंड से ये भी साफ कर रहे थे। तो जो भी ऊपर वाली चीज़ें थी जिन पे मेरा हाथ पहुँचना थोड़ा मुश्किल था, तो वो सब मैंने इनसे साफ करवा दी थी, इनकी हेल्प लेके।
और कुछ तो ये जो मच्छर और मक्खियाँ बैठते हैं ना, मक्खियाँ तो इतनी नहीं है लेकिन मच्छर बैठते हैं ना, तो ये व्हाइट-व्हाइट से स्पॉट छोड़ छोड़ देते हैं, तो उस वजह से ज़्यादा गंदा हो जाता है फिर ये। तो मैंने दोनों साइड की साफ करवा दी, फिर उसके बाद ट्यूबलाइट दिखी मुझे, तो मैंने कहा इसको क्या छोड़ोगे, इसको भी साफ कर दो, फिर ये नहीं तो बुरा मान जाएगी। फिर यहाँ ये जो तस्वीर लगी थी, इसको भी हमने साफ किया उतार के, क्योंकि फिर दीवार पे हल्के से जाले वगैरह लगे रहते हैं ना, वो भी साफ हो जाएँगे और फ़ोटो भी साफ हो जाएगी। तो अलमारियाँ थी, उनके ऊपर वाले हिस्से पे भी मैंने कपड़ा मरवा लिया था इनसे, बेड पे चढ़े हुए थे ये। तो उसके बाद ये जो शो पीस है, इसका तो मैं खुद ही कर लूँगी क्योंकि फिर इनको लेट हो रहा था और ये तो मेरे हाथ भी आता है, तो मैंने कहा ठीक है, इसका तो मैं कर ही लूँगी, ये लास्ट है। इसके बाद छोटी-मोटी चीज़ें हैं, वो भी अपने से हो ही जाएँगी और इस पे भी मैं अच्छे से साफ कर रही थी कोलिन डाल के, क्योंकि वही है, मच्छर बैठ-बैठ के इस पे पूरे व्हाइट येलो स्पॉट छोड़े हुए हैं। पूरा हल्का इन पे ही होके गए मुझे लग रहा है मच्छर। तो ये जो ट्रॉफी थी, इसका भी यही हाल किया हुआ था इन्होंने और इसने बहुत टाइम लिया मेरा। काफ़ी सारे थे इसके ऊपर तो। और जो ये बुद्धा हैं और क्या है फ्लावर पॉट, इनको मैं अभी वैसे ही साफ करके रख रही हूँ, क्योंकि बाद में फिर जब मैं सारी लटकनें धोऊँगी ना, तो सबको एक साथ ही धो दूँगी। क्योंकि ऐसे पोंछने से मिट्टी नहीं निकलती है पत्तों की, धोने से सारा निकल जाता है। तो अभी तो ऐसे ही रख दूँगी मैं इनको। तो बेडशीट मैंने हटा दी, उसके बाद मैं डस्टिंग कर दूँगी बेड की भी, चारों किनारों के ऊपर से, और जो इसके सरहाने हैं आगे-पीछे वाले, इनको भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इनके अंदर भी हल्की-हल्की सी धूल-मिट्टी घुसी हुई थी, जो इनकी लाइनें हैं, दरारें हैं इन सब में, तो यहाँ भी मैं कोलिन डाल-डाल के इसको साफ़ कर रही थी अच्छे से। और ये भी हम डेली नहीं कर पाते हैं, कभी-कभी ही होता है, तो इसलिए धूल-मिट्टी जमी जाती है। तो डस्टिंग हो गई थी सारी, उसके बाद मैं झाड़ू निकाल लूँगी। और जब झाड़ू निकालते हैं ऐसे सफाई करके ना, तो ये छोटे-छोटे जाले से, फुसके से आ जाते हैं और ये झाड़ू से आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ भागते हैं और इससे झाड़ू लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बेड के नीचे देखो, डेली तो नहीं, वीक में 1 बार तो डेली हमेशा उसे वाइपर से साफ करती हूँ, फिर भी क्यों इतनी धूल-मिट्टी आ जाती है। तो दरवाजे थे, इनके ऊपर भी हल्का-हल्का डस्ट जमा हो रखा था, तो ये दरवाजे भी मैं हाथों हाथ साफ कर दूँगी। मतलब कि ऐसा कोई भी कोना नहीं छोड़ रही मैं रूम्स का जो बाद में बचा रहे, इसलिए सारे साफ कर दे रही हूँ अभी, ताकि फिर हम एक चीज़ से ना पूरा निपटा लें, फुर्सत ले लें कि हाँ, अब इस रूम में हमें कुछ नहीं करना। हर छोटी-छोटी चीज़ उसकी फिनिश करते चल रहे हैं। तो इसके जितने भी दरवाजे थे वो सारे मैं सूखे कपड़े से पे कॉलिन लगा के ही साफ कर रही हूँ। तो ये वाला रूम तो हो चुका है डन। अब मैं दूसरे रूम में आ गई, तो यहाँ पे ये बेडशीट तो और भी गंदा हो रखी थी, क्योंकि बेड का जो सारा सामान था वो मैंने निकाला था बाहर। अब इसको भी समेट लेते हैं और इसको धोने के मैं डाल दूँगी। आज तो नहीं धोऊँगी, 1-2 दिन के अंदर मैं इसको धोऊँगी। अभी तो जस्ट बाहर निकाल के इसको रख दिया और इधर भी मैं झाड़ू लगा रही थी, फिर मुझे याद आया कि हाँ, मैंने तो एक वॉलपेपर लाके रखा हुआ था, तो चलो कंप्यूटर टेबल का भी कुछ कर लिया जाए। तो ये जो बुक्स थी, इसको मैंने डाल के रख दिया बैग में और गार्ड भैया को भी बोल दिया कि अगर कबाड़ी वाला दिखता है तो उसको भेज देना घर पे कबाड़ के लिए। और फिर उसी दिन आ भी गया था, तो हमने दे भी दिया था कबाड़।
तो अब झाड़ू तो छोड़ दिया मैंने वहाँ पे पूरा। अब मैं सही करूँगी इसको कंप्यूटर टेबल को, क्योंकि ये काफ़ी गंदी हो रखी थी। पहले मैंने इसके ऊपर ये पेपर बिछाया हुआ था डबल टेप लगा के, तो ये जब प्रिंटर उठाते हैं या माउस सीपीयू उठाते हैं ना तो ये हट जाती है। और अब ये ऐसी हो रखी थी तो मैं इसको हटा दूँगी और इसका कर देंगे हम मेकओवर। तो उससे पहले मैं जितना भी सामान था इसका निकाल लेती हूँ बाहर, क्योंकि सामान बाहर निकाले बिना तो हो नहीं सकता कुछ भी। और इसके इतने वायर थे, कोई किधर से आ रहा था, कोई किधर से आ रहा था, तो मैंने सारा एक बार में उठाया और निकाल दिए इसके जितने भी वायर थे, क्योंकि काम बिगाड़ना तो कितना आसान होता है ना, बनाना मुश्किल होता है। फटाफट मैंने सारे वायर निकाल के और सामान रख दिया इधर-उधर। और जो डबल टेप्स थी वो भी मैंने सारी निकाल दिए, नहीं तो डबल टेप के ऊपर फिर जो हम वॉलपेपर सा लगाएँगे या पेपर जो भी है, वो ना उखड़ा-उखड़ा सा खुरदरा सा रहेगा, समतल नहीं रहेगा। तो अभी मैंने ये टेबल को आगे खिसका दिया और इसके पीछे मिट्टी थी, तो ये भी मैं झाड़ू निकाल लूँगी यहाँ से। और जैसे कि प्रिंटर है तो बच्चे ना कागज़ लेते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, अब ड्राइंग बना के उसको या तो इस टेबल पे छोड़ देंगे या प्रिंटर या सीपीयू पे रख देंगे और वो फिसल के पीछे आके गिर जाता है। तो वहीं कागज़ निकल रहे हैं इसके पीछे से और कितनी मिट्टी थी इसके पीछे, क्योंकि हाथ नहीं पहुँचता, तो मैंने अभी इसको आगे खिसका दिया और इसके नीचे पोंछा लगा दिया और इसको दोबारा से पीछे खिसका दूँगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस पे ये पेपर लगाना। और जो ये पेपर था ना, इसको लगाने से पहले हम इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। और ये बिल्कुल ना सूखा भी होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए जिस एरिया पे हम पेपर लगा रहे हैं ना उस पे। तो सबसे पहले मैंने हल्का सा कपड़ा गीला करके पूरी टेबल को कर लिया है साफ। और अब स्टार्ट करते हैं पेपर लगाना। तो ये फर्स्ट टाइम ही मैं पेपर का यूज़ कर रही हूँ और लगा भी फर्स्ट टाइम ले रही हूँ। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि दूसरों को लगाते टाइम तो चीज़ें बहुत आसान दिखती है, लेकिन जब खुद लगाते हैं ना तो पता लगता है कि कहाँ क्या दिक्कत आती है हमें। तो पहले मैंने इसका मेजरमेंट ले लिया कि कितना मुझे इसको निकालना है, तो अब मैं इसको काट लूँगी पहले कैंची से। अब मैंने देखा कि कुछ लोग ना जब ये पेपर लगाते हैं तो बिल्कुल थोड़ा-सा निकालते हैं और फिर उसको चिपकाते जाते हैं कपड़े की हेल्प से और फिर पीछे पूरा खोलते हुए जाती है इसकी टेप। मैंने भी ऐसा करके देखा, लेकिन जब वो करते हैं तब तो बड़ा ईज़ी सा लगता है कि हाँ ठीक है, सही से हो जाएगा। लेकिन जब मैं खुद कर रही थी तो मेरे से हो ही नहीं रहा था ये। तो कभी ये पेपर इसके उल्टी जो इसके नीचे वाला पेपर था इस पे चिपक जाए, कभी ये निकालने के बाद एक दूसरे के ऊपर ही चिपक जाए। और एक दूसरे के ऊपर चिपकने के बाद तो इसको निकालना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि फट जा रहा था ये। तो यहाँ पे मेरे बड़ी दिक्कतें हुई मुझे इसको लगाने में, और फाइनली ये लगा मुझसे। तो मैं दूसरी साइड भी इस यहाँ पे नेप ले लूँगी इसका और इधर भी इसको लगा दूँगी। और इसको लगाने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना, एक्सपीरियंस नहीं था इतना। ये देखो कैसे ऐसे चिपक रहा था ये बार-बार, और इसमें ग्लू भी इतने थे कि हाथ भी व्हाइट हो जा रहे थे इसकी ग्लू से। तो फाइनली मैंने यहाँ पे पेपर चिपका दिया। उसके बाद फिर मुझे अधूरी-अधूरी सी लगी कि कुछ निखर के नहीं आ रहा, खिल के नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या किया कि जो इसकी ये वाली साइडें थी ना, इन पे भी लगा दिया ये पेपर। और अब ये कुछ ख़ास दिख रही है, अच्छी लग रही है। देखो, अब सही लग रही है ना? मन तो मेरा था कि जो इसकी बाहर की ये पट्टियाँ दिख रही है ना पतली-पतली, इनके ऊपर भी मैं लगाऊँ, लेकिन मेरे पास फिर टाइम नहीं था इतना। मुझे जाना भी था कहीं, तो मैंने सोचा कि चलो बाद में फुर्सत से लगाएँगे। छोटी-छोटी पट्टियाँ काट के लगती हैं यहाँ पे, तो ये मैं दिवाली के बाद ही देखूँगी इस पे लगाना। उसके बाद वापस से जो सामान हमने यहाँ से निकाला था, उसको फिक्स कर देंगे। वायर भी मैं अच्छे से साफ़ करके रख रही हूँ, क्योंकि वायरों पे भी हल्के-हल्के जाले से और डस्ट थे। और यहाँ प्रिंटर में अंदर तक मिट्टी घुस रही थी। वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, जब भी डस्टिंग करती हूँ तो इसको भी ज़रूर साफ़ करती हूँ। फिर भी पता नहीं इतनी डस्ट कहाँ से आ जाती है घर में इतने अंदर। और ये इसको मैं उठा के आराम से रखा, अगर खिसका के रखते तो इसके फटने का भी डर होता है, क्योंकि पेपर ही तो है। और फिर यहाँ पे इसको बैटरी को भी रख देंगे। और ये सामान मैंने सामान कह रही हूँ, इसकी वायरें सारी निकाल दी थी।
बट फिक्स मैं अभी कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने हस्बैंड के लिए ही छोड़ दिया कि वो अपने आप कर लेंगे। बहुत टाइम लग जाएगा इसको फिक्स करने में। तो फाइनली सारा सामान मैंने रख दिया टेबल पे और इसकी भी मैं डस्टिंग कर दूँगी अच्छे से कॉलिन लगा के, और इसको कंप्यूटर को उठा के भी कर दूँगी क्योंकि इसके नीचे भी डस्ट था। उसके बाद आ गया इस स्टडी टेबल का नंबर, और इस पे देखो अकुल ने की हुई है भैया पढ़ाई। अपना सारा रफ काम मुझे लग रहा है इसी पे किया हुआ है। कह रहा मैंने सॉल्यूशन कर करके देखे हैं इनके क्वेश्चंस के। तो ये मैंने सोचा कि गीले कपड़े से साफ हो जाएंगे, बट नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, जूना लिया, उस पे विम बार लगाया और उससे घिसना स्टार्ट कर दिया कि आज तो मैं इसको चमका के ही रहूंगी। और ये देखो चमका भी दिया फिर मैंने इसको। क्या से क्या हो गई, पहले कितनी काली थी अब हो गई गोरी चिट्टी। तो सफाई हो चुकी थी सारी, डस्टिंग भी कर दी थी, जितने कोने कचोने थे सब साफ कर दिए। उसके बाद मैं मार दूंगी पोछा घर में, बस पोछा ही बचता है। बाकी के किचन बच रहा है, गैलरी बच रही है, और है ड्राइंग रूम। इनको हम 1-2 दिन में करेंगे। तो एक दिन ही मैं पूरे घर की सफाई नहीं करी थी, किस्तों में ले लेके मैंने साफ सफाई की है। पहले तो लग रहा था कि स्टार्टिंग में मेरे ना दिमाग में भड़क बन गई कि कैसे साफ होगा सारा इतना, बट जैसे धीरे धीरे चीज़ें साफ होती गई तो माइंड थोड़ा सेट होता गया। और अभी तो बाथरूम भी बचते हैं मेरे साफ करने, वो भी कर लेंगे। और फाइनली हो चुकी है अपनी पूरी क्लीनिंग। तो हो गया है पूरा घर साफ सुथरा, चकाचक पंखे। तो चलिए कर देते हैं व्लॉग का एंड यहीं पे। तो होप गाइज आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, एंड बाय बाय, टेक केयर।